दोस्तों, वायरल वीडियो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, ये सत्य है अथवा झूठी अफवाह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी सरकार के द्वारा कहा गया कि महाकुंभ 144 साल के बाद आया है और लोग जो है वो महाकुंभ नहाने के लिए आए पूरे देश से और दुनिया से। और इस चीज़ को जो है वो कई मीडिया चैनलों ने जो है वो समर्थन किया और उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में भी चलाया। लेकिन क्या ये महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, इसके बारे में कई शंकराचार्य और हिंदू धर्म के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस तरह का बात सही नहीं है। इससे पहले भी वर्ष 1989 में, 2001 में और 2013 में भी दावे किए गए। तो चूँकि हम जानते हैं कि कुंभ जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष पे आते हैं और अर्ध कुंभ जो है वो प्रत्येक 6 वर्ष पे आता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है वो अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं ने जो है वो रिकॉर्ड रूप से यहाँ आ रहे हैं और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और मीडिया उसको जो है फिर प्रचार प्रसार कर रही है कि 54 करोड़ लोग जो है वो अब तक संगम में जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक तरह का पेच है कि क्या 54 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ये सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गलत डाटा दे करके ये लोगों को भ्रम किया जा रहा है। और देखिए, चूँकि क्या है कि अगर एक चीज़ अगर आप सत्य नहीं देते हैं, अगर धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर आप लोग किसी को बरगला सकते हैं और झूठी डाटा डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप देश के कई सारे कामों में आप गलत डाटा पेश कर रहे हैं। तो सरकार को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हम लोग बात कर रहे थे कि सामान्य चक्र जो है वो 12 साल में पूरा होता है महाकुंभ का। और ये जो है वो इससे पहले जो है वो 1989, 2001 और 2013 में भी इस तरह का दावा किया गया था। और 2018 में अगर हम देखेंगे तो योगी सरकार ने भी अर्ध कुंभ जब था तो उसका नाम बदल करके कुंभ कर दिया गया था। तो ये एक तरह से गलत परंपरा चली आ रही है कि धर्म में जो है वो अपने हिसाब से फेरबदल कर रहे हैं। ये सही नहीं है धार्मिक रूप से। और चूँकि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि हम उसके जो है महत्व को बढ़ा सकें। और महत्व को बढ़ाने का क्या अर्थ है कि जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर धर्म के आप तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, लोगों के सामने में रखते हैं, तो ये लोगों के पास एक धारणा बन जाएगी और फिर वो धर्म जो है वो गलत परंपरा की ओर चला जाएगा। हम देखते हैं कि 2023 में भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक दस्तावेज है उसमें और CAG की रिपोर्ट है उसमें जो 2013 में CAG की रिपोर्ट थी, जिसको कैग कहते हैं और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कहा जाता है, उस 2013 के कुंभ को भी जो है बताया गया था कि 144 साल के बाद आया है। और चूँकि उस समय सरकार कहा था कि ये महाकुंभ है और CAG की रिपोर्ट जो है वो उसमें ये किया था, ऑडिट किया था, तो उसमें भी बताया गया कि ये 144 साल के बाद नहीं आया है। अब हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है वो अध्ययन किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो आप लोग जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं, वो वहाँ से पढ़े थे। और माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम लोग हार्वर्ड से नहीं हार्ड वर्क पे यकीन रखते हैं। तो वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और उन्होंने 2013 के कुंभ पर जो है वो रिसर्च किया था। तो उसमें ये बताया कि 2001 का जो महाकुंभ था वो भी 144 साल के बाद होने वाला रिकॉर्ड बताया गया था कि ये जो है वो 144 साल के बाद 2001 में आया, फिर 2013 में भी 144 साल के बाद आया महाकुंभ, और 1911 में जो प्रकाशित लेकिन क्या है कि वो उसका ब्रिटिश रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। ये जो 2001, 2013 में बहुत प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन इसका जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रिटिश रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं है।
अब हम देखते हैं कि 1911 में एक बार प्रकाशित हुआ था, आज से 115 साल पहले, इलाहाबाद गजेटियर में। उसमें जो है वो 144 वर्षों के अंतराल का कोई उल्लेख नहीं है। अभी मान लीजिए कि 2025 में हो रहा है, तो 144 साल पहले अगर हम जाएंगे तो 1911 में ऐसा कुछ होना चाहिए प्रयागराज या इलाहाबाद के गजट वगैरह में कि हाँ ये 144 साल के बाद आया है महाकुंभ। तो उस तरह का जो है वो उस गजट में कोई उल्लेख नहीं है कि 144 साल पहले इस तरह का कोई महाकुंभ हुआ था। और उससे पहले जो है, अगर 1911 से पहले जाएंगे तो 1906 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में जो मेला लगा था वो कुंभ उसमें दर्ज है। और कई लोग कहते हैं कि खगोलीय गणना में भी भ्रम है ना। तो इसमें अगर हम हिंदू धर्म के विद्वान लोगों का इसको जानेंगे, उसकी उन्होंने जो बताया है, तो उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में जो है 144 वर्ष की कोई मान्यता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर इसकी सत्यता का पता करना है तो अगर प्रयागराज या इलाहाबाद ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी कहीं नहीं ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि 144 साल के बाद जो है वो इस तरह का महाकुंभ आया है ना। तो अब कुछ अखाड़े वगैरह के जो है उन लोगों ने भी बताया है कि महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद नहीं आया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो महाकुंभ को बताया जा रहा है कि 144 साल बाद आया है, तो इस तरह के गलत प्रचार करके हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। आप अगर कुंभ के नाम पर ही बोलेंगे तो क्या चला जाएगा कि कुंभ जो है वो कुंभ में लोग नहीं आते। क्या हिंदू धर्म के लोग को इतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि उन्हें कुछ भी कह देंगे वो मान लेंगे। और मीडिया यहाँ की जो है वेल मैनेज दिखती ही है, जैसा कि लोग इस पे आरोप लगाते हैं मीडिया पे। तो अगर अर्ध कुंभ है महाकुंभ है, अगर हम अर्ध कुंभ को अर्ध कुंभ कहेंगे तो क्या इससे अर्ध कुंभ का महत्व घट जाएगा? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या कुंभ को अगर हम कुंभ ही रहने देंगे तो क्या इससे कुंभ का महत्व कम हो जाएगा, या उससे हम बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ हम राजस्व कमाने के लिए? तो क्या ये हिंदू धर्म में एक तरह से विसंगतियां पैदा करना नहीं हुआ? तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि सरकार और मीडिया इसको इस तरह से प्रचार किया है कि ये 144 साल बाद आया, लेकिन न तो इलाहाबाद या प्रयागराज के सरकारी गजट में इस तरह का कोई उल्लेख है 2025 में, और न 2025 से अगर 144 साल पहले जाते हैं 1911 में, तो वहाँ भी महाकुंभ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इस पे जो है वो 2013 में खुद दावा किया गया था कि ये भी महाकुंभ है 2013 वाली। तो उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर अध्ययन किया, उसने भी बताया कि नहीं, ये महाकुंभ नहीं है, क्योंकि इसका कोई सरकारी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा है कि धार्मिक रूप से भी ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि ये 144 साल के बाद कुछ ऐसा नक्षत्र ग्रह वगैरह होता है। तो ये हिंदू धर्म को ठगने का काम किया जा रहा है। और वजह यही है कि हिंदू धर्म अपने धर्म को जो है वो बहुत कम जानते हैं। तो धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जानेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना होगा, वो भी अर्थ के साथ, हिंदी अर्थ के साथ। अब जिस लैंग्वेज में समझते हैं, हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे, अब साउथ इंडियन वाले अपने अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज में समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, तो उसको समझना, पढ़ के समझना ज़रूरी है। तो जिससे क्या है कि आप किसी के बताए हुए अफवाह से या उसके बताए गलत रास्ते पर चलने से बच सकते हैं। और अब जानते हैं कि महाकुंभ में ये जो है 55 करोड़ लोग कहा जा रहा है, ये भी एक तरह से झूठी बात है, क्योंकि 55 करोड़ लोग जाएंगे तो उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसी ये गलत होगा। तो उस पर आप लोग अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने खास मशवरा, सलाह ज़रूर दें। धन्यवाद।